हमारा मुद्दा है विस्थापन के, विस्थापितों को न्याय मिले, विस्थापन के खिलाफ लड़ना। हमारा मुद्दा है महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। हमारा मुद्दा है कि देश में जो नफरत की राजनीति चल रहा है उसको ख़त्म करना। हमारा मुद्दा है कि बेरोजगारों को काम की गारंटी करना और झारखंड के जो नौजवान हैं उनको इंसाफ मिले। यहाँ के अभी तक तो न विस्थापन नीति बनाओ, विस्थापन आयोग का गठन करो, स्थानीय नीति बनाओ ताकि यहाँ के बेरोजगारों को काम मिले। मुख्य यही एजेंडा है, इसे लेकर के हम आगे बढ़ें। पहली बात तो यह, भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल रहा हिंदुस्तान में। 2014 में जब पहले बार प्रधानमंत्री मिले थे, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौजवानों को। जितना विदेशों में पूंजीपतियों का जो पैसा है उसको वापस करके हर बैंक हर खाते में 15 लाख रुपया दे देंगे। उन्होंने न तो किसानों के लिए किया, न मजदूरों के लिए किया। बेकारी तो इस तरह है, आज 22 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बेकार है। जो संख्या 11 करोड़ थी जिस समय मनमोहन सिंह सरकार थी, आज वो डबल हो गया, 10 साल में 22 करोड़ हो गया। और उसमें 22 करोड़ में करीब 12 करोड़ इंजीनियर, डॉक्टर, डिप्लोमा किया हुआ ऐसे लोग हैं बेकार। आज इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर लोग वो चपरासी के नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सब बेरोजगारों को उन्होंने ठगने का काम किया। एक ही उनका काम है, हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति करो और नफरत की राजनीति करके हिंदू मुसलमान में आपस में मतभेद करके तो हिंदुस्तान में तीसरी बार भी 2024 में सत्ता में कायम रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी समझ है, कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो प्रगतिशील विचारधारा की उनका समझ है, इस बार मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बने। और जनता इस पर विचार कर रही है कि वो क्या कर रहा है। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, यहाँ कांग्रेस, हमने इंडिया गठबंधन के एक पार्ट हम भी है, हम मतलब CPI भी है, पूरे देश में है। लेकिन झारखंड में हमने एक सीट केवल हजारीबाग मांगा। पूरा हजारीबाग की जनता जानती है, 1989 से 2019 तक 2 बार CPI ही यहाँ जीती है। एक बार 1991 में जब हम लड़ रहे थे तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे ज्ञानरंजन जी, उनको 62,000 मिला। जगलाल महतो बगावत करके खड़ा हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उसको 61,000 मिला। और हमको 1,76,000 वोट मिला। 1,82,000 मिला जगन्नाथ पांडे को, वो हार गया, मैं जीत गया। फिर 2004 में चूँकि कांग्रेस भी हमारे साथ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद साथ था, तो 3,56,000 वोट हमको मिला। और 2,50,000 2.5 लाख वोट करीब जसवंत बाबू को मिला, उसमें विदेश मंत्री थे। हमने इस सारी बात को कांग्रेस के नेताओं से कहा, स्टेट में भी और आज देश में जो उनके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनसे मिला हम लोग। हमारे नेता जो हैं जनरल सेक्रेटरी डी राजा, वो भी साथ में थे और कई लोग थे। हम लोगों ने उसका जो मुखिल वास्तविक है, जो किसको कहाँ सीट मिलेगा, किसको छोड़ा जाएगा, किस पार्टी को, उनसे भी बात किया 1 घंटा। उन्होंने सारे लोगों ने आश्वस्त किया कि हजारीबाग सीट CPI के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो CPI के लिए नहीं छोड़ा। हमने झारखंड में 5 सीट लड़ने का तय किया, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा और दुमका। हमने पलामू सीट में चूँकि लालू यादव ने हमारे पार्टी के नेताओं से दिल्ली में बात किया, हमसे भी लालू जी ने बात किया। हम राजद के समर्थन में पलामू से अपना कैंडिडेट वापस कर लिया। अभी 4 जगह हमारा कैंडिडेट है। चतरा से अर्जुन कुमार, हजारीबाग से अनिल कुमार जो एडवोकेट है, हरली बड़का गाँव के हरली के रहने वाले हैं और सब जानता है उनको। कम से कम हम उसको लगता है 18-20 साल से करीब वकालत कर रहे हैं। उनका बेटा भी यहाँ पर रांची हाई कोर्ट में वकालत शुरू किया है। और उसका बड़ा भाई है जो विस्थापन के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जाता है, लड़ रहा है, डॉक्टर विश्वेश दागी। हमारा कैंडिडेट, हम जनता से कहना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से ही, हम केवल वोट के वक्त नहीं आते, आप लोग भी सब जानते हो, 5 साल हम विस्थापन के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए लड़ते रहते हैं। हम भटवा बैंक की तरह नहीं, चुनाव में आ जाओ और उसके बाद चले जाओ। हम हजारीबाग लोकसभा की जनता से अपील करते हैं, तमाम, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, मजहब के मानने वाले हो, किसी भी जात के हो, उनसे हमारा अपील है कि हमारे उम्मीदवार जो कम्युनिस्ट पार्टी का है अनिल कुमार, उसको अधिक से अधिक हसुआ बाली में वोट दीजिए। क्योंकि हमारा शुरू से हसुआ बाली छाप है, आज भी हमारा है, वोट दीजिए और वो जिताइए। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का एक अपना छाप रही है
और हजारीबाग से 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद रही है। और हमारा यह अपना काम है कि चूँकि हम जनता के बीच में जनता की आवाज़ के लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष के बल पर कम्युनिस्ट पार्टी आज पूरे देश में कायम है। और हम इसी के संघर्ष के बल पर जो हम दिन प्रतिदिन जनता की दुख दर्द के लिए, पानी बिजली सड़क के लिए और आवाम सभी समस्याओं के लिए हमेशा जिला प्रशासन से लेकर के चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारी जो रहती है जनता की मुख्य मांगे, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा तत्पर रही है। चाहे किसानों की सवाल हो, चाहे मजदूरों के रोजगार का सवाल हो, चाहे बेरोजगारों के रोजगार के लिए हो, या तमाम जो समस्याएं हैं उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा आंदोलन करते रही है। और आंदोलन के बल पर हजारीबाग में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया है और उसी के तहत उम्मीदवार हम लोगों ने दिए हैं। और उसी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आज सदर प्रखंड के विभिन्न गाँवों में हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुदेशी पासवान जी हैं, कैलाश सिंह जी हैं, मजीद आलम हैं और दीपक मिश्रा हैं। और हमारे साथ सैकड़ों लोग विभिन्न गांवों का दौरा किए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इस वर्ष हजारीबाग में भाजपा को हराने के लिए चाहे किसी चीज़ भी जो भी करना पड़ेगा, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी कमर कस लिए हैं। और भाजपा को इस बार हजारीबाग में मुंहतोड़ जवाब अगर कोई देगी तो वह लाल झंडा के लोग देगा और दूसरा किसी के पास दम नहीं है। क्योंकि हम ही भाजपा को पिछले बार भी 2 बार चुनाव हराए हैं और इस बार भी कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा को हराने का काम करेगी। खेल के मैदान में सभी लोग खिलाड़ी लोग रहते हैं और उसी तरीके से गोल मारने वाला एक आध गो खिलाड़ी काम करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 15 प्रत्याशी मैदान में होंगे। अभी तो आया है 17 प्रत्याशी मैदान में है, न जाने कितने लोग बचेंगे, लेकिन हम मैदान में हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मुस्तैदी के साथ, जनता मजदूरों के साथ है, किसानों के साथ है। लाल झंडा अगर है पूरे देश में तो भ्रष्टाचार की अगर लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है, महंगाई की लड़ाई लड़ने वाला है, बेरोजगारी के सवाल पर कोई लड़ाई लड़ता है, किसानों के हक अधिकार के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। लाल झंडे के लोग लड़े हैं। भाजपा और कांग्रेस तो अपने अपने स्वार्थ में है, पूंजीपति की पार्टी है। और यह कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर किसानों की, गरीबों की पार्टी है। और गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए गरीब ही हमारे साथ है, मजदूर मेहनत कश मेरे साथ है। और जिसके साथ गरीब गुरबा साथ रहेगा, आम जनता जिसके साथ रहेगा, उसकी जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसी को टीपा टिप्पणी नहीं करती। वैसे तो जो है यहाँ का जो विधायक हैं, अभी सांसद के रूप में आए हैं, वो दारू भट्टी संभालेंगे, सूरत में अपना जो है फैक्ट्री संभालेंगे कि मेरी पब्लिक को। अरे ये तो जो है टिकट खरीद के आए हैं। जयंत सिन्हा यहाँ जो है रिकॉर्डेड वोट से जीतने वाला बीजेपी के, उसको हटा के मोदी जो है चलाया है दारू बेचने वाला को। तो इसको पब्लिक ही इंसाफ करेगी, पब्लिक देगी वोट, पब्लिक सब करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देगी कि कांग्रेस को वोट देगी कि बीजेपी को वोट देगी, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को पता चलेगा। मेरा क्षेत्र का विकास, ये मनीष जायसवाल विधायक जब से आए तब से ना ही एक नल बना, ना ही एक कल बना, ना ही एक आवास बना। और दिल्ली से बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैंने 50 करोड़ जो है आवास बना लिया। मेरी देश की आबादी 140 करोड़ और उन्होंने बना दिया 50 करोड़। 3 आदमी पर, 2.5 आदमी पर एक आवास। लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है कि गांव में जो है से लोग फटे हाल है, कहाँ पे है आवास। तो इनका एक जुमला है, वही जुमला के तहत जो है अभी मनीष जी आए हैं। तो देखिए पब्लिक क्या देती है उसका रिगार्ड। हमारे साथ तो पब्लिक जो है हमारी वोटिंग करेंगे और हम 4 तारीख को, 4 जून को दिखाएंगे कि हम भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम होगा सुदेशी पासवान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मैं सचिव। और हम लोग चुनाव लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अब कांग्रेस की पार्टी के जो है वो दल बदलू नेता है, दल बदलू के साथ जनता रहना नहीं चाहते हैं। हम लोग भारतीय हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे के सिपाही हैं। हम लोग लड़ते रहेंगे और भारी बहुमत से हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं।